बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और आप अच्छा पढ़ रहे होंगे। आज पिछले लेसन में हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था। आज यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत की खूबसूरती के बारे में पढ़ते हैं। लेसन शुरू करने से पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों। द बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल इंसेक्ट, बट हाउ डज इट गेट इट्स कलर्स। कहती हैं कि बटरफ्लाई जो है, तितली जो है, एक बहुत खूबसूरत और रंगों भरी एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। बट हाउ डज इट गेट इट्स कलर, और ये अपने इतने खूबसूरत कलर कहाँ से लेती है। इज इट बॉर्न द वे इट इज, ये जो है इस तरह इतनी खूबसूरत जितनी वो दिखाई देती है, क्या वो ऐसे ही पैदा हुई थी। मैनी क्वेश्चन अराइज व्हेन वाज सी द लिटिल वेट क्रिएचर। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में आते हैं जब हम इस लाइट इतनी जो हल्की फुल्की खूबसूरत चीज़ को हम देखते हैं तो हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात आते हैं। लेट्स लुक एट इट्स लाइफ साइकिल। चलो हम इसके जो लाइफ साइकिल है, इसका जो साइकिल है, जिस तरह ये बनती है और इसके बनने के अमल को हम देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ये इस पिक्चर में उन्होंने बटरफ्लाई का बनने का अमल जो है वो दिखाया है। सबसे पहले एग्स आपको नज़र आ रहे हैं। एग्स नज़र आ रहे हैं। एग्स के बाद फिर ये एक कैटरपिलर है जिसको हम लार्वा बोलते हैं। एग्स पहले बनते हैं जब बटरफ्लाई बनने से पहले का जो सबसे अर्लियर जो प्रोसेस है उसमें है कि पहले अंडे बनते हैं। अंडों से फिर ये कैटरपिलर बनता है जिसको हम लार्वा बोलते हैं। फिर प्यूपा बनता है। प्यूपा के बाद फिर इसमें एमरजेंसिंग बटरफ्लाई बनती है। फिर उसके बाद ये खूबसूरत एक कलरफुल और रंगों भरी एक खूबसूरत तितली इसमें से निकलकर आती है जो कि हमें हमारी नज़रों को बहुत खूबसूरत लगती है और फूलों का रस चूसती है। ये बच्चों, लेट्स टॉक। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। नेम द स्टेज यू सी इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। उन्होंने वो कह रहे हैं कि आपने ये जो उसका लाइफ साइकिल देखा है बटरफ्लाई का, इसको अपने लफ्ज़ों में बयान करें और फिर अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। ये देखें, इसमें उन्होंने पहले आप ये बताएंगे कि पहले एग्स निकलते हैं, फिर कैटरपिलर या लार्वा बनता है उसका, फिर उसके बाद प्यूपा बनता है, फिर उसके बाद एमरजेंसिंग बटरफ्लाई बनती है। उसके अंदर से फिर एक खूबसूरत और रंगों भरी तितली निकलती है। फिर आगे उन्होंने कहा है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स। क्या आप दूसरे बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में जानते हैं? उनके नाम बताएंगे। क्या है? क्या बच्चों बताओ आप? शाबाश। बीज, आंट्स, फ्लाइज। मेरे साथ पढ़ो। बीज, आंट्स, फ्लाइज, ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। और इस तरह के आपके ज़हन में और भी अगर आ रहे हैं तो वो आप लिख सकते हो। अब कैटरपिलर क्या है, इसका टाइटल क्या है? ये पोएम है बच्चों, और ये पोएम हमारे लिए लिखी है क्रिस्टीना रोस्टी ने। इसका जो पोइटेस है क्रिस्टीना
रोस्टी है। क्रिस्टीना रोस्टी ने कैटरपिलर की लाइफ के बारे में डिस्कस की है इस पोएम में। कैटरपिलर इसका टाइटल है कैटरपिलर। प्री रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए गए हैं और उनके हमने आंसर देने हैं। रीड द टाइटल एंड डिस्कस व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। रीड द टाइटल। इस टाइटल को पढ़ें। टाइटल क्या है? कैटरपिलर। कैटरपिलर किसको कहते हैं? कीड़े को कहते हैं। और एंड गेस व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। और हमने गेस करना है कि ये पोएम किसके बारे में, किसके मुतल्लिक लिखी गई है। इसमें आप ये बताएंगे कि द पोएम इज़ अबाउट द कैटरपिलर एंड द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। द poem is about the caterpillar and the life cycle of butterfly. What do you know about caterpillar? आप कैटरपिलर के बारे में क्या जानते हैं? A caterpillar are insects. Their life is harsh and difficult. A caterpillar is caterpillars are insects. Their lives are harsh and difficult. फिर आगे बच्चों हम पोएम है, पोएम की रीडिंग करते हैं। ब्राउन एंड फरी। ब्राउन यानी ब्राउन कलर का और फरी फरी समूहधार। इसमें उन्होंने बताया है कि कैटरपिलर की लाइफ टाइम के बारे में बताया है कि उसकी जो लाइफ है बहुत ब्राउन कलर का होता है और नरमो मुलायम होता, समूहधार होता है। फरी जैसी इसकी जो स्किन है बिल्कुल नरमो मुलायम और बहुत ज़्यादा मखमल की तरह होती है। कैटरपिलर इन आ हरी। कैटरपिलर जो कीड़ा जो है एक बहुत जल्दी में है और इसकी लाइफ बहुत छोटी है और जल्दी में है। टेक योर वॉक। जल्दी चलो, अपनी चाल जल्दी तेज़ करो। क्यों? टू द शेडी लीफ और स्टॉक। एक सायादार छाँव में छुप जाओ और डाली या तना एक ढूंढो कि जहाँ जाकर तुम छुप जाओ। और वट नॉट। और किसी सायादार जगह या सायादार जो घने से पत्ते होते हैं उनमें जाकर छुप जाओ और किसी मोटे तने में जाकर अपना बसेरा करो क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है। और व्हाट नॉट। और क्या नहीं इसके लिए विच में बी द चूज़न स्पोर्ट। विच में बी द चूज़न स्पोर्ट वो इंतखाब कर सकता है कोई जगह और उसके पास कुछ नहीं क्या है जो कि वो जगह तलाश कर सकता है अपने लिए। इसके सिवा एक तना या घने पत्तों की छाँव है कि जहाँ जाकर वो छुप सकता है। नो टोड स्पे यू। और कोई भी जासूसी जो है मेंढक तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकेगा, तुम्हें नहीं पकड़ सकेगा और तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और तुम्हारी लाइफ और कोई भी मेंढक पीछा नहीं कर सकेगा तुम्हारा, कोई और पीछा नहीं कर सकेगा। हॉर्विंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय। और कोई भी परिंदा, उड़ता हुआ परिंदा, तुम पर झपटता हुआ परिंदा या कोई शिकारी परिंदा तुमको नहीं। हॉर्विंग शिकारी परिंदे को कहते हैं बर्ड
परिंदे को, और प्रे पास अभी तुम्हारे पास से नहीं गुज़र सकेगा। यू तुम, स्पिन एंड डाई तुम घूमो और मर जाओ। इसमें शायर का कहने का मतलब ये है कि तुम घूमो, अपनी ज़िंदगी में घूमो और एक मर जाओ और एक बटरफ्लाई की शक्ल में दोबारा निकल के आओ। यानी इसमें उन्होंने 3 चीज़ें, एक जो है कैटरपिलर उसकी बताई हुई हैं कि एलियन में वो ब्राउन कलर का होता है, फरी होता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है और वो बहुत जल्दी होती है उसे, और वो अपनी जो वॉक है वो टेक योर वॉक और अपनी जल्दी चला जाता है, क्योंकि टू द शेडी लीफ और से स्टॉक, क्योंकि उसे अपने आप को महफूज करना है एक एक घने पत्तों की छाँव में और मोटे तने में, और नॉट व्हाट और व्हाट नॉट, और इसके लिए इसका इंतकाम, और क्या नहीं इसके लिए, विच मे बी द चूजन स्पोर्ट, इससे बढ़कर मुंतखब होने वाली जगह और कोई नहीं है कि वो सिर्फ घने पत्तों की छाँव में और मोटे तने में जाकर अपने आप को छुपा ले। नॉट टू स्पे यू, जहाँ पर कि उसका कोई भी मेंढक उसको ना झपट सके, उसको ना खा सके, क्योंकि कैटरपिलर को बच्चों जो भी हर कोई परिंदा, हर उड़ता परिंदा उसको खाता है और उसको अपने मुँह में डालकर जल्दी से उसको खा लेता है। और इसीलिए वो जो शायर है, शायर ने इसमें वो कहता है कि कैटरपिलर तुम जल्दी से अपने आप को छुपा लो कहीं घने पत्तों की छाँव में और एक तने में, कि ताकि तुम एक जो है एक मेंढक से बच सको जो कि तुम्हें खा लेगा। फिर एक उड़ते हुए शिकारी परिंदे को किससे भी बच जाओगे जो कि तुम पर झपट पड़ेगा और तुम्हें खा जाएगा। तुम स्पिन एंड डाई, तुम जाओ, तुम घूमो और फिर ख़त्म हो जाओ। इसका मतलब ये है कि शायद इसमें ये बयान करता है कि तुम जल्दी से जाओ, घूमो और अपना जो साइकिल है उसको कंप्लीट करो और एक बटरफ्लाई की शक्ल इख्तियार करके एक खूबसूरत बटरफ्लाई पैदा करो। ये क्रिस्टीना रोस्टी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक कैटरपिलर के एक जो है बटरफ्लाई उसका जो लाइफ साइकिल है उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। और आगे फिर बेटा पोस्ट रीडिंग है। क्वेश्चन इसके नज़म के पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिड यू लाइक द पोएम? इफ़ यस व्हाई? के क्वेश्चन यहाँ से देंगे कि येस आई लाइक दिस पोएम। इन दिस पोएम द पोइट टेल अस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अच्छा, हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर? Share your experience a a few sentences. अच्छा, क्या आपने कोई कैटरपिलर देखा है? अगर देखा है तो इसको अपनी कुछ चंद लाइनों में इसको शेयर करें। येस आई सा अ कैटरपिलर इन माई गार्डन, इट वॉक स्लोली इन द ग्रास। हाँ, मैंने एक कैटरपिलर अपने बाग में देखा है। इट वॉक स्लोली इन द ग्रास, ये घास पर बहुत आहिस्ता से चल रहा था। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका रंग जो था वो हरा था। इट्स हैज़ ए फरी स्किन, इसकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और फरी थी, मखमल की तरह थी। इट्स लुक लाइक ब्यूटीफुल इंसेक्ट, ये बहुत खूबसूरत ये एक बहुत खूबसूरत देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था।
अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट ज़रूर करें अच्छा सा। अल्लाह हाफ़िज़।